हेलो एवरीवन। हमारे डान की जो वोकेबलरी है वो हम डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं। आज जो है हम 5 मार्च की जो वोकेबलरी है वो हम कवर करेंगे। आज का हमारा पहला वर्ड है हार्बिंगर। हार्बिंगर कहते हैं पेश रो को। अगर हम इसका इंग्लिश में मीनिंग देखें तो वो बनता है अ पर्सन अ थिंग दैट अनाउंसेस और सिग्नल्स द अप्रोच ऑफ एन अदर, या अ फॉर्चूनर ऑफ समथिंग, यानी कि कोई किसी ऐसी चीज़ का होना जो कि किसी और चीज़ के आने का सिग्नल दे। इसकी अगर हम सिंपल मिसाल लें तो वो हमारे पास होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रमज़ान है, ठीक है। अगर रमज़ान आ जाए तो हमें पता होता है कि इसके बाद जो है फ़ौरन ईद आएगी, ठीक है। ये एक सिंपल सी मैं ऐसे मिसाल दे रहा था। इसके बाद हमारे पास अगर हम इसका और मीनिंग देखें तो वो ये है कि अ फॉर्च्यून रनर ऑफ समथिंग, ठीक है। ये इसका और एलेबोरेशन है। अगर हम इसका सेंटेंस देखें तो वो है विच हेजल्स आर द हार्बिंगर ऑफ स्प्रिंग। जो विच हेजल्स है वो हार्बिंगर है, यानी कि पेश रो है स्प्रिंग का, ठीक है। ये इस तरह हमें मौसम का पता चलता है। अगर हम इसके सिमिलर वर्ड की बात करें, हेराल्ड, साइन, इंडिकेटर है, इंडिकेशन है, सिग्नल है, प्रिल्यूड भी जो है एक बहुत अच्छा वर्ड है। पोर्टेंट, ये पोटेंट नहीं है, ये पोर्टेंट है। या ओमन होना, ऑग्री होना, या फोरशेडोइंग, ये एक लिटरेरी डिवाइस है। प्रिसेज या अनाउंसर, ठीक है, अनाउंसर से भी पता चल जाता है ना। फोर रनर, उसके बाद प्रीकर्सर, मैसेंजर, अशर या एवांट कोरियर या फोरटेकन, ये सारे जो है इस। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रैक। रैक जो है वो हमारे पास एक वर्ब है और रैक का मतलब है ड्रा टुगेदर विद अ रैक और सिमिलर इम्प्लीमेंट। अगर हम इसका सेंटेंस देखें तो वो हमारे पास आता है कि आई वॉज द वन हु रैक्ड द लीव्स एंड कट द ग्रास। अब देखें इसमें से जो यानी कि हमारे पास ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि कोई ऐसी चीज़, मतलब जैसे घास वगैरह काटने के लिए कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसमें ऐसे लोहे की जो दांत होते हैं वो आपस में ऐसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। उससे जो है वो जो चीज़ें हैं वो घसीट कर दूर की जाती, तो उसको कहते हैं रैक। तो इस तरह कहता है कि ड्रा टुगेदर, ठीक है, एक साथ यानी कि कोई चीज़ होना, तो उसको जो है रैक कहते हैं। आई वॉज द वन हु रैक्ड द लीव्स एंड कट द ग्रास, यानी कि इतने सारे लोग जो घास को काट रहे थे, मैं भी उन्हीं में से था। अब इसका एक और मीनिंग, यानी कि इसका और से मुराद ये है कि जो न्यूज़पेपर में जिस तरह सेंटेंस यूज हुआ है, लैंड इज बीइंग एक्वायर्ड विल बी रैकिंग इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रॉफिट, ठीक है। अब इतना सारा प्रॉफिट हो रहा था तो इसके साथ जो है ना एक और जो है बिलियंस प्रॉफिट जो है वो रैक्ट किए गए, यानी कि उसी के साथ वो भी मिले फिर। इस तरह अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो वो है हमारे पास स्क्रैप अप, टुगेदर, कलेक्ट और गेदर, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ये फ्रेज मुझे जो है वो न्यूज़पेपर में मिली, ब्रिक एंड मोर्टर। ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि अ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस इन अ बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रिक एंड मोर्टर मतलब कि किसी चीज को बज़ाहिर उसकी मौजूदगी होना, तो उसको कहते हैं ब्रिक एंड मोर्टर। अगर हम इसका सेंटेंस देखें तो वो ये है कि अनटोल्ड एकर्स आर बीइंग बरीड अंडर ब्रिक एंड मोर्टर, ठीक है। जो हमारे पास मौजूदा यानी कि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके नीचे बहुत सारे अनटोल्ड एकर्स जो हैं वो दफना दिए गए। लीव आउट होना कि इसका मतलब बेसिकली, ये मैंने इसको डिटेल में इसलिए लिखा है ताकि हम इस फ्रेज, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसका मतलब है गमगीन होना क्योंकि दूसरे लोग आपके बगैर कुछ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दोस्त लोग कुछ खाने के लिए गए और आपको नहीं लेके गए, तो आप क्या हो जाते हैं, इससे गमगीन हो जाते हैं। इसका सिनोनिम है फेल टू इंक्लूड समथिंग और समवन। It seemed unkind to leave Daisy out, so she was invited too, ठीक है। अब ये एक अनकाइंड लगता है कि डेसी को छोड़ दिया गया, हालांकि वो इनवाइटेड भी थी।
अच्छा, इसके अगर हम सिनोनिम्स देखें तो वो हमारे पास सिनोनिम्स आते हैं मिस आउट, ओमिट, ओमिट बाय एक्सीडेंट, फेल टू इंक्लूड, ओवरलुक, पास ओवर, नेग्लेक्ट टू नोटिस, लीव अननोटिस्ड, फॉरगेट, स्किप, मिस, जंप, एक्सक्लूड करना या एक्सेप्ट, एलिमिनेट करना, ड्रॉप कर देना, काउंट आउट, ये एक अच्छा फ्रेज है उससे रिलेटेड, काउंट आउट, डिसरिगार्ड करना। देखें ये भले ही इनके यूज़ अलग हैं लेकिन इनके जो मीनिंग्स हैं ना वो सिमिलर हैं। इग्नोर करना या रिजेक्ट, नेग्लेक्ट, कट आउट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज। डू अवे विद बार एज अ वर्ब, डी बार, कीप आउट। तो ये जो है ना मैंने जो मोस्ट यानी कि इम्पोर्टेंट या मोस्ट रिलेवेंट हैं वो फ्रेजेस इससे यहाँ पर जो है आप वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पेनेशिया। पेनेशिया एक नाउन है, अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स और डिफ़िकल्टीज, यानी कि किसी आपके मसाइल और जो डिफ़िकल्टीज हैं उनका हल। अगर हम इसका सेंटेंस देखें तो वो ये है, द लॉ विल इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ लोकल फार्मर्स बट इट इज़ नॉट पेनेशिया। जो कानून है जो बना है वो एक इम्प्रूव करेगा लोकल फार्मर्स की लाइफ, लेकिन ये पेनेशिया नहीं है, उस मसले का हल नहीं है। इसके सिनोनिम्स हमारे पास आते हैं कैथोलिकॉन, क्योर ऑल, इलाइक्जर। इलाइक्जर जो है ये एक सिनोनिम है, मैंने जनवरी में भी इसको कवर किया था, आप मेरी जनवरी की वीडियोस में इसे सर्च कर सकते हैं। नोस्ट्रम और थेराइक, मैजिक बुलेट, सिल्वर बुलेट, करेक्टिव, क्योर, रेमेडी, मिरेकल ड्रग जो है एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, या वंडर ड्रग भी आप कह सकते हैं। ये इसको इस सेंस में कि बहुत से लोग समझते हैं कि ड्रग को लेना जो है ना वो हमें मसलों से दूर कर सकता है। सो दिस वाज वोकैबुलरी ऑफ द डे। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और अगर आप किसी तरह की इंप्रूवमेंट चाहते हैं सो टेल मी इन कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर friends. So thanks for that day.